हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे मेकिंग एन इक्वेशन विद गिवन रूट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन व्हेन रूट्स आर इन सिमेट्रिकल फॉर्म. So let us see how to make an equation if roots are given. Suppose we have to form a quadratic equation whose roots are alpha comma beta. So we can say x minus alpha, quadratic equation having roots alpha and beta is what? X minus alpha into x minus beta is equal to 0, or we can write it as x square minus, if we multiply we will get alpha plus beta, x plus alpha beta is equal to 0. तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. ठीक है, तो ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. अच्छा, इसी तरह से हम बात करें क्यूबिक की, तो क्यूबिक के लिए हम कहेंगे एक ऐसी क्यूबिक फॉर्म करनी है जिसके रूट्स अल्फा बीटा और गामा हो. अल्फा बीटा गामा. तो देखो, जैसे क्वाड्रेटिक में हमने देखा, या तो अल्फा बीटा दोनों पता ही हो तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे, या फिर हमें सम ऑफ रूट्स पता हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो तो हम डायरेक्टली इस तरह से क्वाड्रेटिक बना सकते हैं. अब 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, ऐसे हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी, तो हम कहेंगे x माइनस अल्फा दैट क्यूबिक x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा इज इक्वल टू 0, और this is x cube minus, if we multiply we will get x cube minus alpha plus beta plus gamma into x square plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, right, into x minus alpha beta gamma is equal to 0. So this is the cubic equation having roots alpha beta gamma. तो क्यूबिक हमें फॉर्म करना हो तो या तो अल्फा बीटा गामा तीनों पता है तो हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे, या फिर हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पता हो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा पता हो, और अल्फा बीटा गामा पता हो, तो हम इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं. चलो अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं. फाइंड ऑल पॉसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस. तो ऐसी क्वाड्रेटिक बनानी है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे. तो इसको हम इस तरह से देखें, इस वाले को अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ तो हमें मिल जाएगा अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 7, जिसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 49, और इससे हमें मिलेगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3. तो है ये अल्फा बीटा 3 हम यहाँ रख देते हैं, तो हमें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मिला. ये 3 यहाँ डालोगे तो 12, उस तरफ जाएगा तो 49 प्लस 12 हाउ मच? 61. So we can say alpha plus beta is how much? Plus minus root 61. तो हमें सम मिल गया और प्रोडक्ट मिल गया. तो ऐसी इक्वेशन हो जाएगी. ऐसी कितनी इक्वेशंस हो जाएंगी? 2. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो प्लस माइनस रूट 61, तो हम डायरेक्ट लिख दें प्लस माइनस स्क्वायर रूट 61 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, so plus 3 is equal to 0.
तो एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस. अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस 4 इक्वल टू 0. तो ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है और अल्फा बीटा इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो सिंपल सा पॉइंट है, इनसे अल्फा बीटा मत निकालने लगना. हम डायरेक्टली बोलेंगे, इसको ऑब्जर्व करो, देखो अच्छे से. तो हम डायरेक्टली बोलेंगे अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0. डन. सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक. बिल्कुल सिंपल है. अल्फा सेटिस्फाई करेगा इसको, तभी तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 0 है. बीटा डालोगे तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा. एस बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस 4 इक्वल टू 0 मीन्स अल्फा कोमा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. चलो अब हम इसमें देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स. देखो बहुत ही सिंपल है. पहला पॉइंट जो हम बताने जा रहे हैं, पॉइंट ये है कि सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है, ऐसे समझते हैं उसको. इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है. इसके रूट्स क्या क्या हैं? इसके रूट्स आएंगे 3,2. तो ये 3,2 किसके रूट्स हो गए बोलो? ये x की पॉसिबल वैल्यूज हो गई. इसके रूट्स हैं, मतलब x की दो वैल्यूज होंगी, इसकी 3 और 2. अच्छा, अब अगर हम ये कहें कि हमारे पास इक्वेशन है x जगह 2x हो जाए, मान लो ऐसे लिखा हो 2x होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सही है. तो देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में डिफरेंस क्या है. ये भी क्वाड्रेटिक है एक्स में, और इसको भी थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, है क्वाड्रेटिक है एक्स में. तो यहाँ पे x की वैल्यूज 3 और 2 आई थी. यहाँ x जगह इक्वेशन में ऐसी 2x लिखा है. इसका मतलब यहाँ से 2x की वैल्यूज आएंगी 3,2. इसका मतलब रूट्स क्या हो जाएंगे इसके? इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे x इज इक्वल टू 3/2,1. समझ में आया? कहने का मतलब ये है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. देन रूट्स ऑफ, सपोज इस तरह से लिखा हो a इंटू एक्स जगह लिखा हो x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0. तो यहां देखो x की वैल्यूज क्या थी, अल्फा और बीटा. देन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अल्फा और बीटा ही होगी. आर गिवन बाय आर गिवन एज. तो क्या लिखेंगे? कहेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यूज हो गई यहाँ अल्फा कॉमा बीटा. मीन्स 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यूज हो गई अल्फा कॉमा बीटा. मीन्स 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ही अल्फा माइनस 1 कॉमा बीटा माइनस 1. मीन्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 कॉमा 1 अपॉन बीटा माइनस 1. क्लियर हुआ कि अगर हमारे पास अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो इसके रूट्स कैसे आएंगे? इसके रूट्स हो जाएंगे 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 कॉमा 1 अपॉन बीटा माइनस 1. सिंपल, कोई दिक्कत नहीं ना. चलो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं इस क्वेश्चन के लिए. इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। तो वही चीज़ जो हमने अभी यहाँ सीखी है, दैट वी हैव टू अप्लाई हियर। सो लुक, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, देन फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो हम इस इक्वेशन को देखो, ये तो है ही, यहाँ पे x की वैल्यूज क्या क्या है, अल्फा बीटा। अब इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर ऐसे कन्वर्ट करना है तो इस इक्वेशन को हम लोग ध्यान से देखो, लास्ट में c है, तो सबसे पहले इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो जरा। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, बल्कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो और सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, मतलब एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड करो, तो बनेगा ए क्यूब अपॉन सी स्क्वायर, राइट। किससे डिवाइड करना है, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से, और यहाँ बन जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर माइनस, ये बनेगा देखो सी स्क्वायर से डिवाइड किया तो बना ए बी अपॉन सी, और साथ में एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड किया तो ये एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये बना, एक एक्स कैंसिल हो गया। यहाँ हमारे पास बचा सी, देखो मैच कराना हमें इसी फॉर्म में। अब लेकिन अभी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, अभी ये मैच नहीं कर रहा है, तो अब क्या करोगे इसमें, तो ये एग्जैक्ट इसी फॉर्म में आना चाहिए, क्वेश्चन के फॉर्म में। सी स्क्वायर अंदर ले जाओ इसको, और यहाँ ए क्यूब है तो हम ए स्क्वायर भी अंदर ले जाते हैं, तो हम इसको ये कह सकते हैं दिस इज व्हाट ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंदर ले जाओ, तो ये बन जाएगा ए इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन सी एक्स होल स्क्वायर, राइट। और इसको भी ऐसे ही बनाते हैं, तो साथ में हमें चाहिए x के फॉर्म में। अब अगर ये x है तो इसको लिखेंगे माइनस, माइनस भी हटाओ, माइनस अंदर एब्जॉर्ब कर लो, प्लस b रहने दो सिर्फ, बाकी लिखो a इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन सी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सही है। अब लेकिन माइनस अंदर ले गए तो ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ, सही है ना। अभी मैच तो नहीं किया, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, अगले स्टेप में मैच कर जाएगा। देखो हम इसको कैसे लिख रहे हैं, इसको लिखेंगे ए इंटू, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको 1 माइनस एक्स अपॉन सी एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, प्लस बी इंटू, इसको हम लिख सकते हैं देखो ए इंटू ये 1 माइनस एक्स अपॉन सी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो ये इक्वेशन जो है वो एग्जैक्टली इसी फॉर्म में हो गई, तो यहाँ पे x की वैल्यूज अल्फा बीटा थी, तो यहाँ a दिस इम्प्लाइज a इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन सी एक्स, इसकी दो वैल्यूज होंगी अल्फा कॉमा बीटा, सही है। तो अब ये बना 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी बाई ए, वहाँ ले जाओ, सी अल्फा बाई ए कॉमा सी बीटा बाई ए। अभी हमें ए और सी को भी हटाना है, तो जरा देखो अल्फा इंटू बीटा कितना है, ओरिजिनल इक्वेशन से इसके रूट्स हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो सी बाई ए की वैल्यू अल्फा बीटा डाल दो, तो ये अभी बना 1 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू सी बाई ए, यहाँ डाल दो अल्फा बाई बीटा, तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा, और ये बनेगा अल्फा बीटा स्क्वायर, सही है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा कॉमा 1 प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। सो नाउ वी कैन से x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा square. So these two are the required roots of this equation in terms of alpha and beta. Understood? चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो क्या है। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 आर अल्फा बीटा गामा, देन फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो वही कॉन्सेप्ट वही है, इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यूज थी अल्फा बीटा गामा, अब यहाँ क्या करें, पहले इसी फॉर्म में चाहिए तो हम 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बनेगा 8 इंटू, अगर 8 से डिवाइड करें तो ये बनेगा x माइनस 3 होल क्यूब प्लस 8 से डिवाइड करेंगे बनेगा b इंटू सॉरी x माइनस 2 होल स्क्वायर होल क्यूब हो गया ये, और यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो x बाई 2 b इंटू एक्स बाई 2 होल स्क्वायर प्लस ये बनेगा c इंटू एक्स बाई 2 और ये प्लस d तो है ही। क्लियर, आसान सा है। अब यहाँ पे x की वैल्यूज अल्फा बीटा गामा थी, तो यहाँ पे x बाई 2 की वैल्यूज होंगी, क्योंकि x जगह x बाई 2 आ गया, अल्फा बीटा गामा। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा। सो दिस इक्वेशन हैज दीज थ्री रूट्स, 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं, मेकिंग एन इक्वेशन इफ रूट्स आर इन सिमेट्रिकल फॉर्म। देखो सिमेट्रिकल फॉर्म का मतलब अल्फा बीटा गामा में सिमेट्री होनी चाहिए, जैसे लिखा हो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, सही है, सिमेट्रिकल है, मतलब एक जैसे दिख रहे हैं। अल्फा बीटा, अल्फा की जगह बीटा कर दो, बीटा की जगह गामा कर दो, ये मिल जाएगा। बीटा की जगह गामा कर दो, गामा की जगह अल्फा कर दो, ये मिल जाएगा, सही है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। इसी तरह से मान लो ऐसे लिखा हो अल्फा बाई बीटा बीटा बाई अल्फा गामा बाई अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा बाय बीटा, नहीं अल्फा बाई बीटा हो गया। अब बीटा और गामा में लिखो, बीटा और गामा में तो बीटा बाई गामा, तो फिर गामा बाई अल्फा। तो इस तरह के अगर रूट्स हमें चाहिए हो, एक मतलब क्यूबिक या क्वाड्रेटिक चाहिए जिसमें सिमेट्रिकल टाइप के रूट्स हो, तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, बहुत ही सिंपल सा है। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन हो, इस पे क्वेश्चन ही हम लेते हैं डायरेक्ट। अगर इस तरह के रूट चाहिए, या क्वाड्रेटिक में 2 अल्फा कॉमा 2 बीटा, अल्फा बीटा किसी के रूट्स हैं और हमें एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा हो। या चलो इसमें एक एग्जांपल पहले ले लेते हैं। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, फाइंड रूट्स ऑफ find quadratic equation whose roots are 1 by alpha 1 by beta 1 by gamma, राइट। या साथ में माइनस भी लगा देते, चलो एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स -1 बाई अल्फा क्वाड्रेटिक है, -1 बाई अल्फा कॉमा -1 बाई बीटा हो। तो कैसे करेंगे, देखो हम ये कहेंगे इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो दो मेथड हैं इसके। एक तो जो हमने 10th में मेथड पढ़ा हुआ था, मेथड फर्स्ट, कि अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो हम ये कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा बीटा कितना है, c/a, ठीक है ना। तो एक ऐसी क्वेश्चन जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हो, -1 अपॉन अल्फा -1 अपॉन बीटा हो, तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो -1 बाई अल्फा -1 बाई बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0।
इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये बना ऊपर अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दो, कितनी आ गई? अल्फा प्लस बीटा इज हाउ मच? माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा कितना है? सी बाई ए, और यहां भी अल्फा बीटा सी बाई ए, तो ए बाई सी इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, सी का मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल इक्वेशन आ गई सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन हुज रूट्स आर -1 बाई अल्फा -1 बाई बीटा। चलो अब इसी को हम एक सेकेंड कॉन्सेप्ट से करेंगे, मेथड 2। देखो हम ये कहेंगे अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हैं? जिसके रूट्स हैं -1 बाई अल्फा -1 बाई बीटा, राइट। अब हमने अल्फा पे डीलिंग स्टार्ट की है, हम अल्फा को ही यूज करेंगे, तो अब हम इसको अल्फा वाले को x ले लेंगे, इसको क्या ले लेंगे? x। सो लेट -1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू x। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन से अल्फा एलिमिनेट करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहां से अल्फा कितना आ गया? अल्फा इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स, ठीक है ना। ये अल्फा हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? देखो ए अल्फा की वैल्यू -1 बाई, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखो दोनों से सेम आ रहा है। ये वाला मेथड हम लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है, ये वाला मेथड हम लोग अभी देख रहे हैं। तो अब सेकेंड वाले मेथड को हम लोग यूज करेंगे। और देखो रूट्स -1 अपॉन अल्फा -1 अपॉन बीटा चाहिए था, जो कि सिमेट्रिकल फॉर्म में है, ठीक। चलो अब क्वेश्चन करते हैं इस पे। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में है इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन देन फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो फर्स्ट पार्ट ध्यान दो, अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा तो इसको सेटिस्फाई करा ही दो, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये दोनों हैं, तो हम इसमें अल्फा में डीलिंग कर रहे हैं, इसी तरह से बीटा में भी कर सकते थे। 2 अल्फा को क्या ले लेंगे? 2 अल्फा इज इक्वल टू टी, सॉरी 2 अल्फा इज इक्वल टू एक्स। अब इन दोनों से हम अल्फा एलिमिनेट करेंगे, तो इससे हमारे पास अल्फा कितना आ गया? सॉरी अल्फा कितना आ गया? x/2। तो ये x/2 जो है फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर दो, तो इससे हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस b इंटू एक्स बाई 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। मेथड फर्स्ट भी हम लोग यूज कर सकते थे, लेकिन अब सेकेंड का ही यूज करेंगे, अगर पॉसिबल है सेकेंड यूज करना। तो 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फा कॉमा 2 बीटा। अब यही चीज़ हम सेकेंड वाले क्वेश्चन में करते हैं। सेकेंड पार्ट में भी देखो यही चीज़ करते हैं। सेकेंड पार्ट ध्यान दो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा तो इसका रूट है ही, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर को हम एक्स ले लेंगे, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अल्फा कितना आएगा? प्लस माइनस रूट एक्स। इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, अल्फा एलिमिनेट करना है इन दोनों से, इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, ये बन जाएगा a इंटू, बोलो अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा? x प्लस b इंटू अल्फा कितना है? प्लस माइनस रूट एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको राइट साइड में ले जाओ, तो हमारे पास आ गया, देखो यहाँ से ax प्लस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो माइनस प्लस बी रूट एक्स। अब दोनों तरफ कर दो इसमें स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग कर दें,
तो देखो क्या आ गया ये, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac एक्स, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स। और एक स्टेप और लिख दें तो ये बन गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, ये राइट साइड से टर्म लेफ्ट साइड ले आओ तो 2ac माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। चलो थर्ड पार्ट पे देखो हम लोग क्या करेंगे। थर्ड पार्ट के लिए ध्यान दो, पहले तो हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना है। बोलो अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम द गिवन इक्वेशन दिस इज माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना है सी बाई ए। तो इसके लिए हम इसको देखो क्या लिखते हैं, दिस इज इक्वलेंट टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दो माइनस बी बाई ए, तो बीटा तो ऐसे ही रहने दो, और जो अल्फा प्लस बीटा है उसको लिख दो माइनस बी बाई ए। ऐसे ही 2 अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा ऐसे ही रहने दो, और अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बाई ए लिख दो। तो पूरी एक्सप्रेशन अपना अल्फा पहला वाला बीटा में कम्प्लीटली बन गई और सेकेंड कम्प्लीटली अल्फा में कन्वर्ट हो गई। अभी इसको डायरेक्ट एक्स या इसको डायरेक्ट एक्स नहीं मानेंगे, अब हम अल्फा में डीलिंग करेंगे तो अल्फा माइनस बी बाई ए को एक्स मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस वाले केस में देखो ये अल्फा अलग करो, अल्फा बीटा सी बाई ए, तो बन जाएगा सी अल्फा बाई ए, इसका यूज़ कर दिया। दूसरा वाला बन जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर है तो बीटा अलग करो और अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए रख दो, तो सी बाई ए इंटू बीटा बन जाएगा। तो कम्प्लीटली अल्फा और कम्प्लीटली बीटा में ही कन्वर्ट हो गया ये। तो अब थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं, तो थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड पार्ट तो बोलो अल्फा इसका रूट है, अल्फा तो सेटिस्फाई करा ही दो, तो ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब चलो इसमें हमें थर्ड पार्ट कर रहे हैं तो इस वाले को हम क्या एज्यूम कर लेंगे, इसको हम ले लेंगे x, तो लिख दो भाई इसको x लिखो, तो अल्फा माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहां से हम अल्फा की वैल्यू लिख लें, कितनी आ जाएगी x प्लस बी बाई ए, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो अल्फा की वैल्यू, तो आ गया ये a इंटू एक्स प्लस बी बाई ए होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस बी बाई ए प्लस c is equal to 0. Done. So this is the required equation. If you want you can simplify this one. चलो अब आते हैं फोर्थ पार्ट। तो सिंप्लीफाई करना है कि नहीं करना है इसको, ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर है तो किस फॉर्म में आंसर दिया है। पता चला आंसर ही इसी फॉर्म में दिया हो तो उसी के अकॉर्डिंग ही सिंप्लीफाई करना है। तो ऑप्शन को ऑब्जर्व करो और उसके अकॉर्डिंग देखो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है या आंसर इसी फॉर्म में है या थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में है, तो इसके अकॉर्डिंग स्टेप लेना है। अभी फोर्थ पार्ट में देखो फिर से अल्फा उसका रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, और सी अल्फा बाई ए को एक्स ले लेंगे, सी अल्फा बाई ए को एक्स ले लेंगे, ठीक है। तो अब इससे हम अल्फा एलिमिनेट करेंगे तो हमें एक ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा कॉमा अल्फा बीटा स्क्वायर होंगे। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा कितना आ गया बोलो, ये आ गया ए बाई सी एक्स, ये इसमें रख दो इक्वेशन में। तो ये हम इस इक्वेशन में रख देते हैं तो हमारे पास बन जाएगा ए इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा की वैल्यू ए बाई सी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनल इक्वेशन आ गई ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया है तो ये बनेगा ए बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया है तो ये बन गया सी क्यूब इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा कॉमा अल्फा बीटा स्क्वायर। डन।
चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अब इन्होंने बोला है अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, फाइंड इक्वेशन हैविंग रूट्स ए अल्फा प्लस बी होल पावर -2 ए बीटा प्लस बी होल पावर -2। अभी देखो क्या करते हैं, हम ये कहेंगे अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, तो एक काम करो पहले ये लिखो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास देखो अगर अल्फा हम इससे कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा ए अल्फा प्लस बी, अल्फा कॉमन ले लिया हमने, और सी को इस तरफ ले जाओ तो -c, और जो अल्फा कॉमन लिया था वो नीचे ले आओ। इसी तरह से बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहले दो से अल्फा बीटा कॉमन ले तो बाकी बचेगा कितना, ए बीटा प्लस बी, ठीक है ना। और आगे तो यहाँ पे बीटा आएगा ही, और सी को इस तरफ ले जाएंगे तो -c, और बीटा को नीचे ले जाओ तो बीटा ए बीटा प्लस बी इक्वल टू -c बाई बीटा, ठीक है। अब ये वैल्यूज अगर हमें पता चल गई तो ये देखो दोनों क्या बन जाएंगे, ए अल्फा प्लस बी होल पावर -2, तो ये बन जाएगा यहाँ से अल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वैल्यू डाल दी हमने, और होल पावर -2 है तो उल्टा भी हो गया ये स्क्वायर, और ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सही है। अब देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा है, तो बीटा में डीलिंग कर लो चाहे अल्फा में डीलिंग कर लो, अल्फा में डीलिंग करते हैं हम लोग, तो ये बन जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। और हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये दोनों हैं, तो इसमें अल्फा वाले को एक्स ले लो, अल्फा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब इन दोनों से हमें अल्फा एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से आ गया अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स, या इसी को लिख देते हैं अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट सी स्क्वायर एक्स, सही है। तो अब ये यहाँ पे रख देते हैं अल्फा इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन बन जाएगी ए इंटू अल्फा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर एक्स बनेगा ही, प्लस बी की वैल्यू फिर अल्फा की वैल्यू डालोगे तो बी इंटू प्लस माइनस स्क्वायर रूट सी स्क्वायर एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस टर्म को राइट साइड ले जाओ, स्क्वायरिंग कर दो, तो ये ए सी स्क्वायर एक्स प्लस सी इज इक्वल टू माइनस प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट सी स्क्वायर एक्स, स्क्वायरिंग कर देना दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा देखो ए स्क्वायर सी पावर 4, बल्कि सी से कॉमन ले लो पहले, और स्क्वायरिंग कर ही रहे हैं तो सी स्क्वायर बनेगा, बाकी बनेगा ए सी एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायरिंग करोगे तो बनेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स, तो एक सी स्क्वायर तो कैंसिल कर ही दो। अब और सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ए सी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास बना ए स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए सी माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बन गया ये। तो इसके रूट्स हो गए ये दोनों, ये ऐसी इक्वेशन बन गई। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब यही चीज़ देखो क्यूबिक में करना हमें, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन दिस वन, देन फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो पहले तो देखो इनको हम लोग क्या करेंगे, ये कहेंगे देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है पहले वाले से -q, नहीं 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 है, तो क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है तो ये 0 आएगा। अच्छा साथ में हम अल्फा बीटा गामा भी लिख देते हैं, अल्फा बीटा गामा माइनस देन प्लस देन माइनस, तो माइनस आर होगा। इसका यूज करके पहले वाले इक्वेशन को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा देखो पहले वाले रूट्स को, अल्फा प्लस बीटा बताओ कितना हो जाएगा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा बताओ बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा।
अब गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा हो जाएगा माइनस बीटा, ये बना। अब देखो यहाँ पे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा कितना आएगा माइनस आर बाई गामा, माइनस आर बाई गामा। दूसरा वाला बताओ कितना, बीटा गामा कितना हो जाएगा माइनस आर बाई अल्फा, गामा अल्फा कितना होगा, गामा अल्फा, गामा अल्फा हो जाएगा माइनस आर बाई बीटा। ठीक है, डन। बाकी तो अल्फा बीटा गामा अलग फॉर्म में लिखे ही हैं। तो चलो फर्स्ट पार्ट कर लिया जाए। फर्स्ट पार्ट के लिए ध्यान दो, अल्फा उसका रूट था तो अल्फा क्यूब प्लस क्यू अल्फा प्लस आर, और अल्फा में डीलिंग करना है तो माइनस अल्फा जो है इसको हम एक्स ले लेते हैं, तो माइनस अल्फा इज इक्वल टू एक्स। तो अल्फा कितना लिखोगे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। तो ये बनेगा माइनस एक्स क्यूब माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, मीन्स फाइनल इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट देखो, फिर वही चीज़ अल्फा उसमें डालें तो ये बनेगा अल्फा क्यूब प्लस क्यू अल्फा प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, और अब इस वाले को हम पूरे को एक्स लेंगे तो माइनस आर बाई अल्फा माइनस आर बाई अल्फा, इसको एक्स ले लें तो यहाँ से अल्फा हमारे पास बन गया अल्फा इज इक्वल टू माइनस आर बाई एक्स, अल्फा इज इक्वल टू माइनस आर बाई एक्स। तो बोलो इसमें अल्फा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, क्यूब है तो माइनस आर क्यूब इससे बनेगा जैसे इसमें ये बना था, अपॉन एक्स क्यूब प्लस क्यू इंटू अल्फा तो माइनस क्यू आर बाई एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। ठीक, एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई कर दो और माइनस आर हटा दो तो ये बन जाएगा माइनस आर स्क्वायर, माइनस आर हटा रहे तो प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, सही है ना, और माइनस हटा रहे हैं, माइनस आर हटाया ना तो ये भी हट जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस आर हटा भी रहे हैं तो माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस आर हटा रहे हैं माइनस एक्स क्यूब हो गया। सही है, बस बन गई इक्वेशन ये। चलो माइनस छोड़ो, तुम तो सीधे ये कहो कि इसमें हमने क्या किया, इस पूरे में हमने आर तो हटा ही दिया, आर हटा दिया तो ये आर स्क्वायर बन गया, ये यहाँ से भी आर खत्म और एक्स क्यू का मल्टीप्लाई किया है तो ये बना माइनस, ये वाला माइनस और ये हो गया प्लस। तो फाइनल इक्वेशन इज एक्स क्यूब माइनस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट ध्यान देना, थर्ड पार्ट में क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। तो हम कहेंगे चलो अल्फा इसमें इसका रूट है, अल्फा सेटिस्फाई कराओ तो अल्फा क्यूब प्लस क्यू अल्फा प्लस आर इज इक्वल टू जीरो बन गया, और अल्फा स्क्वायर को हम, इस अल्फा स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे, इस अल्फा स्क्वायर को क्या लिखेंगे बोलो, एक्स, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिख दिया। अब इससे हमें अल्फा एलिमिनेट करना। अब ध्यान से देखना, एक इक्वेशन ये है, दूसरी ये है। पहली इक्वेशन को हम लिखते हैं अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर है एक्स प्लस क्यू अल्फा प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम अल्फा कॉमन ले तो हमारे पास आया अल्फा इज इक्वल टू माइनस आर डिवाइडेड बाई, आर को उस तरफ ले गए, अल्फा कॉमन लिया था यहाँ पे तो एक्स प्लस क्यू बचा, एक्स प्लस क्यू नीचे ले आओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसी को कर दो स्क्वायरिंग, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो ये बन जाएगा, इसी को हम यहाँ लिखते हैं कंटिन्यूएशन में, दिस इम्प्लाइज, स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस क्यू होल स्क्वायर बनेगा,
और एक्स अल्फा स्क्वायर कितना है, एक्स है, तो बना एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस क्यू होल स्क्वायर। बस बन गई क्यूबिक इक्वेशन। दिस इम्प्लाइज एक्स इंटू, इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2qx इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो इक्वेशन आ गई फाइनली अपने पास एक्स क्यूब प्लस 2qx स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, कोई ये कहेगा कि नहीं हमें तो दूसरे मेथड से करना है, हम तो ऐसे कर रहे हैं कि अल्फा क्यूब प्लस क्यू अल्फा प्लस आर इक्वल टू 0 दिया है, और जो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू एक्स था उससे हमने अल्फा निकाल लिया प्लस माइनस रूट एक्स। अब ये अल्फा इसमें डाल दे, बिल्कुल डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ करोगे तो ये आएगा प्लस माइनस एक्स पावर कितना 3/2, और ये आएगा प्लस माइनस क्यू इंटू एक्स पावर 1/2 इज इक्वल टू आर। आर को इस तरफ ले जाओ, दोनों तरफ क्यूब कर दो, आ जाएगा। दोनों तरफ क्यूब कर दोगे तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना? नहीं क्यूब नहीं, स्क्वायरिंग कर दोगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तब भी बन जाएगा ये। तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब बन जाएगा, ये प्लस क्यू स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब ये तो दोनों प्लस हैं, दोनों माइनस है, दोनों ही केस में ये प्लस ही आएगा, तो प्लस 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, तो क्यू इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देख लो सेम इक्वेशन बन जाएगी, आ गई सेम इक्वेशन। ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट और करना है। फोर्थ पार्ट फिर वही चीज, क्या करेंगे हम लोग फोर्थ पार्ट के लिए, अल्फा इसका रूट है तो अल्फा तो सेटिस्फाई करा ही दो, तो अल्फा क्यूब प्लस कितना बनेगा क्यू अल्फा प्लस आर। और हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, तो अल्फा क्यूब को एक्स ले लो। अब बस इससे हमें अल्फा एलिमिनेट करना है, तो एक काम करो, अल्फा स्क्वायर इस वाले से इस इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर की वैल्यू एक्स डाल देते हैं, बाकी बचेगा क्यू अल्फा प्लस आर इक्वल टू 0। ठीक है। तो अल्फा यहां से निकल आएगा कितना, बोलो, अल्फा हमारे पास आ गया माइनस आर माइनस एक्स बाई क्यूब। ठीक है, दोनों तरफ क्यूब कर दो तो बनेगा अल्फा क्यूब इक्वल टू माइनस तो रहेगा आर प्लस एक्स होल क्यूब बाई क्यू क्यूब। डन। अल्फा क्यूब एक्स है तो वापस एक्स डाल दो, और ये क्यूब क्यूब यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू माइनस आर प्लस एक्स होल क्यूब। हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो ये तो एक मेथड हो गया। कोई ऐसे भी कहेगा कि नहीं हम तो इसको यहाँ से अल्फा की ही वैल्यू निकाल लेंगे डायरेक्ट, कितनी एक्स पावर 1/3, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, निकाल दो, और ये अल्फा इसमें डाल देंगे, बिल्कुल डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बनेगा एक्स अल्फा क्यूब एक्स हो गया प्लस क्यू इंटू ये हो जाएगा एल एक्स पावर 1/3 प्लस आर इक्वल टू 0। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी उसको इस तरफ ले जाओ, हमें क्यूबिक इक्वेशन बनाना है, रेडिकल साइन से फ्री होना चाहिए, तो माइनस एक्स माइनस आर और दोनों तरफ क्यूब कर दो, हो गया। तो क्यू क्यूब इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस आर होल क्यूब, और इसको सिंप्लीफाई कर लो तो वही चीज़ आएगी जो हमें यहाँ से मिल रहा था, वही चीज़ यहाँ से भी आ जाएगी, तो दोनों से हमें क्यूबिक इक्वेशन सेम मिलेगी। चलो अगला क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन हैविंग रूट्स दिस 3। तो बिल्कुल सही है, अल्फा इसका रूट है तो अल्फा सेटिस्फाई कराओ, तो अल्फा क्यूब माइनस पी अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा माइनस आर इक्वल टू 0। और ये ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये तीनों है, तो अल्फा प्लस 1 को एक्स ले लो, एक्स अल्फा प्लस 1 इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अल्फा यहाँ से आ गया कितना एक्स माइनस 1, ये अल्फा हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 होल क्यूब प्लस पी इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस क्यू इंटू एक्स माइनस 1 माइनस आर इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर ले, दिस इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक इक्वेशन हैविंग रूट्स।
अल्फा प्लस 1 कॉमा बीटा प्लस 1 कॉमा गामा प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस वन इफ अल्फा बीटा गामा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखो पहले तो मीनिंग इसका समझो क्या है। द मीनिंग ऑफ दिस इज अल्फा बीटा और गामा में लिखा है, तो पहले अल्फा वाला तो 1 अपॉन अल्फा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब बीटा के फॉर्म में तो 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा हो गया, और तीसरा गामा के फॉर्म में तो 1 प्लस गामा डिवाइड बाई 1 माइनस गामा। ये क्वेश्चन ये हमें सम चाहिए। तो देखो अब हम ये कहेंगे इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। अल्फा बीटा गामा किसके रूट्स हैं? एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। हम क्या करेंगे, वी विल फॉर्म ए इक्वेशन हैविंग रूट्स 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। एक बार हमने एक ऐसी क्यूबिक निकाल ली जिसके रूट्स ये हैं, तो हम डायरेक्ट सम ऑफ रूट्स निकाल देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डायरेक्ट। तो ठीक है, तो अल्फ़ा इसका रूट है, तो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई कराओ, तो बनेगा अल्फ़ा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये तीनों हों, तो उसके लिए हम 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा को क्या ले लेंगे, x। ठीक है, अब इससे अल्फ़ा निकाल लो जरा, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो 1 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स अल्फ़ा। अल्फ़ा निकालना है ना, तो अल्फ़ा ये लेफ्ट साइड में ले आओ, तो यहाँ से हमारे पास आ गया अल्फ़ा कॉमन, तो बना 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये अल्फ़ा हम उठा के कहाँ रख देंगे, ये अल्फ़ा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, बस हमें क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी। ये वैल्यू यहाँ डाल दो, तुम्हारे पास बना x माइनस 1 होल क्यूब अपॉन x प्लस 1 होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सही है, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बना हमारे पास x माइनस 1 होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा बस हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला, क्योंकि हमें अगर ये चाहिए, अब देखो इसकी क्वेश्चन इसके रूट्स होंगे क्या, थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर ले। ए क्यू माइनस बी क्यू कितना होगा, ए क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, माइनस 3 इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, और ये लिख दो प्लस 5 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, राइट, इक्वल टू 0। अब देखो इसी के रूट्स हैं 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस सी माइनस बी बाई ए। तो माइनस बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे मिलेगा नहीं, हम इस तरह से मार्क कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे मिलेगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और नहीं मिलेगा। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का जब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके अलावा कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या, नहीं। तो ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो -3 आएगा फाइनली। फिर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे देखो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा, और आगे 5 लगाइए तो कितना हो गया 15, सो प्लस 15, बस खत्म। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट अपने खत्म हो गए, डिवाइडेड बाई अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बताओ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट
एक्स क्यूब का देखो, एक तो यहाँ से मिलेगा अपने पास 1, फिर देखो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स क्यूब मिलेगा, -3 बनेगा। सही है। और देखो एक्स क्यूब कब मिलेगा अपने पास, यहाँ पे मिल रहा है +5, और कब मिल रहा है देखो, बस हो गया, और कोई है ही नहीं। पहले वाले से 1 आया था, इस वाले से 5 आया, और इस वाले से -3 आया। बिल्कुल सही है। तो ये देखो -6 हो गया, तो 15 - 6, तो माइनस तो था ही, 9 हो गया ये। नीचे देखो 5 1 6, 6 में से 3 माइनस कर दो, कितना हुआ, 6 में से 3 माइनस कर दो, 3 बना। सो वैल्यू इज हाउ मच, -3। So this is the value of sigma 1 plus alpha upon 1 minus alpha. Answer is -6. This is the answer. ठीक है, तो इस तरह से अपना ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स एवरीवन।